सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग पेज नंबर 11। पहले बड़ी बेटी का विवाह किया है, 21 लाख रुपए लगाए हैं, उसके 3 बच्चे बताए। बड़ी लड़की जिसका विवाह अभी किया था, बीच में बेटा और छोटी बेटी। दास ने कहा कि जो कुछ फौज से लाए थे वह तो प्रथम विवाह में लगा दिया, जो 20 वर्ष की कमाई थी। अब आपकी 50 वर्ष के आसपास आयु हो गई है, छोटी बेटी के लिए इतने रुपए कहाँ से लाओगे? वह हवलदार बोला कि फौज वालों से काम नहीं चला, कर्जा भी लेना पड़ा। मैंने उससे पूछा कि इतना खर्च करना ठीक नहीं, देखकर अपनी हैसियत के अनुसार खर्चा करना चाहिए। वह बोला कि लड़का यानी दामाद बैंक में नौकरी करता है, बेटी भी अच्छी पढ़ी लिखी है, बेटी तो सदा सुखी रहेगी, हमारी तो देखी जाएगी। मैंने कहा कि बेटी के कर्म में सुख है तो मिलेगा, दुख है तो पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता। दास ने एक उदाहरण देकर सुनाया। हवलदार कुछ बोलता उससे पहले ही मैं शुरू हो गया। बताया कि मैं जेई यानी जूनियर इंजीनियर की नौकरी सिंचाई विभाग में करता था। हमारा एक एमडी यानी आईएएस अधिकारी था, उसकी रिटायरमेंट निकट थी। उसने लड़की का विवाह किया। उसने सन 1988 में 3.5 लाख रुपए लगाए, जो वर्तमान के 1 करोड़ के समान थे। वह रिटायर हो गया। विवाह के 1 वर्ष बाद बेटी का तलाक हो गया। वह अधिकारी टेंशन में रहने लगा, जो कमाया था वह सब लगा दिया। बेटी सुखी रहेगी, न बेटी सुखी रही न स्वयं। उसी चिंता में हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा हो गया, मर गया साहब। हवलदार तेज में आकर बोला कि जो विवाह तुम करते हो उनका तलाक नहीं होता। मैंने कहा बहुत कम होता, यदि तलाक हो भी गया तो हमारा कौन सा 21 लाख लगा है। 10 दिन बाद बेटी का फिर विवाह कर देंगे, चवन्नी लगनी नहीं। यह सुनकर उसका अफरा सा उतर गया। बोला यह बात तो सही है, मानने की है, मानना कहाँ था। झूठी लोग दिखावा परंपरा के बोझ के नीचे से निकलना आसान नहीं है। हमारा ज्ञान सुनकर विचार करके बात समझ में आती है। 3 महीने बाद वह वक्त आया जो उस फौजी साहब को लाया था। उसने बताया कि वह रिश्तेदार हवलदार हार्ट अटैक से मर गया, सुबह मरा पाया। मैंने कहा यह तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था, अब बात रूपी परंपरा पर प्रकाश डालता हूँ। गांव में दास ने सुना था, बड़े बूढ़े मजाक मजाक में कहा करते कि छोरी यानी बेटी की तो जावा भी सेधे यानी लड़की की तो संतान भी दुखी देती है। जब बात आ जाता है उस समय इस बात को कहते सुनते करते थे, हालांकि दिल खोलकर बात में रुपए खर्च करते थे। इस बात का ध्यान रखते थे कि लड़की को किसी की सुननी न पड़े, इसलिए चोखा खर्च करते थे। अब भी करते हैं, परंतु वह पैसा व्यर्थ खर्च होता था। जो नगद देते वह तो काम आ जाता है, जो कपड़े आदि पर खर्च किए वह व्यर्थ है। यह भी देखा गया है कि 2 या 3 भाई हैं, वे पैसे इकट्ठे करके बात का जुगाड़ करते हैं। कुल मिलाकर बात को एक बोझ के रूप में माना जाता है। जिस बहन के भाई नहीं है उसके बच्चों का विवाह होता है, वह किसके घर बात न्योते जाए। उस समय वह बेटी घर में छुप छुप कर रोती है। उसकी परेशानी देखकर हमने यह फैसला लिया है कि पेज नंबर 12 बात भी व्यर्थ में लाद रखा है, यह नहीं भरना है। बहन की मदद आपत्ति के समय डटकर करो। सुनते हैं कि उसके भाइयों ने 21,000 रुपये का भात भरा है, एक के भाई ने 51,000 रुपये का भात भरा है। किसी गरीब की बेटी के भाई ने 1100 रुपये भी नहीं दे पाते। उस बहन की नज़र झुकी रहती है। बेटी का निर्वाह अपने काम कमाई से होगा, भात या दहेज से सारे जीवन का काम नहीं चलेगा। आती जाती औरतें पता नहीं क्या क्या कहती हैं। वह बेटी अंदर अंदर बहुत दुखी रहती है, इसलिए इस परंपरा को विराम देना है। बेटी को सुखी करना है। बेटी किसी की मोहताज न रहे, उसको ज्ञान के आधार से मजबूत बनाया जाए, जैसा दास कर रहा है। लड़की आते ही भाभी की त्योड़ी पड़ जाती है, मन मन में कहती है आ गया 5-10 हज़ार का खर्चा। तीसरे दिन बैठी रहती है, ऐसी बातें करती दास ने कई औरतें सुनी हैं। जब छोटा था, हमारी बेटी बहन माता पिता भाई भाभी से मिलने आती है तो सम्मान के साथ पूरे ढिठोरे से आती है, अपनेपन के भाव से आती है।
जैसे मेहमान आता है, 2 रोटी का खर्चा रहता है। यदि माता पिता भाई भाभी पैसे या कपड़ा देना चाहे तो हाथ जोड़ लेती है, कहती है हमने लिया, मान लिया, हमारे गुरुजी का आदेश नहीं है। आपने पाल पोस कर इतनी बड़ी की, पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उन बेटियों के आने का भाभी भी इंतज़ार करती है, फ़ोन करके भी लाडों में उलाने देती है। इसी बात ऐसी क्यों भूल गई, आ जाया कर, हम भी कुछ लागे हैं तेरे। इस बात से बेटी का सिर ऊंचा होता है तथा सम्मान बढ़ता है। बेटी अपने भाई भतीजों के प्रति विशेष लगाव रखती है, अपनी आत्मा मानती है। इस लेन देन के व्यर्थ के दिखावे ने पवित्र रिश्तों में विष घोल रखा है। इससे कुछ सहारा बेटी को नहीं मिलता, अपनी कमाई से पूरा पड़ता है, यानी निर्वाह चलता है। हम परमात्मा कबीर जी की शरण में हैं, हमारी बेटियां बेटे भी परमात्मा की शरण में हैं, भक्ति सेवा दान करते हैं, परमात्मा हर प्रकार से बरकत देता है। यदि किसी से ले लिया तो अगले जन्म में देना होगा, इसलिए हमारी बेटियां इस विश्वास पर डटी हैं, 1 रुपया भी नहीं लेती हैं। एक बेटी ने बताया, मैं जब नाम दीक्षा लेने से पहले अपने घर जाती थी तो चलते समय 2200-200 रुपये देता था, मैं लेती थी। भाभी का स्वभाव अच्छा नहीं था, वह बाद में भाई के साथ झगड़ा करती थी, मेरी माताजी बताती थी, परंतु लालच नहीं छूटता था। पैसे लेती थी, सोचती थी कि जलती रहेगी जलने वाली। सब भाभी एक जैसी नहीं होती, कई तो अपनी नंदों को माँ से भी अधिक प्यार देती है, वे अच्छे खानदान की बेटी हैं। मेरी ननद आती थी, मेरा पति भी बहन को रुपए देता था, दुख तो मुझे भी होता था, कह देती थी कि हाथ बोझ कर काम करा कर, इतना इतना रुपया दिया करें, घर भी तो देखना चाहिए। जब से नाम दीक्षा ली है, काल का जाल ठीक से समझ लिया है, अब न इस नरक को नहीं डाएंगे। नाम दीक्षा के बाद जब मैं अपनी माँ के घर गई थी और चलने लगी तो भाई ने 500 का नोट देने लगा, मैंने हाथ भी नहीं लिया। अब पहले भाई नोट निकालता, तुरंत लेकर छुपा लेती, कहीं भाभी देख न ले, भाई जी के साका हो जाएगा जान को। जब मैंने कहा भाई जी अब नहीं चाहिए, बहुत ले लिया, अब नहीं लेना है, भाई ने सोचा पैसा कम मानकर बहन नाराज हो गई है। भाई की आंखों में आंसू आ गए, बोला बहन तेरा भाई गरीब है इसलिए थोड़े रुपए दे रहा है, ले ले, कभी भगवान करेगा तो अपनी बहन को गने गने दूंगा। मैंने कहा भाई मैंने नाम दीक्षा ले ली है गुरुजी यानी संत रामपाल जी से, उनके ज्ञान को समझा है। उनकी शर्तें हैं कि कोई बहन भाई या माता पिता से शादी के बाद रुपए कपड़े नहीं लेगी, परमात्मा पर भरोसा करो। एक बहन ने सत्संग में बताया कि मैं घर गई तो चलते समय मेरी माँ ने 5000 रुपये मेरी जेब में डाले और बता दिया इतने रुपए हैं। मैं लालच में आ गई, ले आई। तीसरे दिन भैंस का बच्चा मर गया। भैंस 12 किलो दूध देती थी, 1,22,000 रुपये की लाए थे, दूध देना बंद कर दिया, उसको 50,000 में बेचना पड़ा। मेरे दिमाग में तुरंत गलती याद आ गई, अपनी गलती बताकर गुरुजी के आदेश से नाम शुद्ध करवाया। उसके बाद मायके के रुपये कपड़ा लेना विष के समान समझ लिया और गनी आनी हो गई। भाई का नुकसान किया, चोरी का भाव बना, भाव खराब हुआ। उस बहन की बात मुझे खटक रही थी, इसलिए अपने भाई से 1 भी रुपया नहीं लिया। कुछ दिन बाद भाई मेरे घर आया, फिर 1000 रुपये देने लगा। मैंने रुपए नहीं लिए समझाया, परंतु उसके मन में यही बैठा था कि मैं गरीब हूँ, बहन को खुश नहीं कर सका। मैं अपने भाई को लेकर सत्संग में गई, वहाँ ज्ञान सुना, अन्य भाई बहनों से आप बीती सुनी। तब भाई का मन हल्का हुआ कि बहन नाराज नहीं है। धीरे धीरे भाई तथा भाभी ने भी नाम दीक्षा ले ली। अब वह घर स्वर्ग बन गया। भाभी जी बहुत अच्छे स्वभाव की है, परंतु टोटे ने दुखी कर रखी थी। ऊपर से हमारा खर्च उसे विचलित कर देता था। अब आंखें बिछाए भाभी बैठी रहती है, कब ननद आएगी, भगवान की बात बताएगी। ऐसे वह पवित्र नाता विष से अमृत बन गया। धरती ऊपर स्वर्ग का एहसास होने लगा है। प्रश्न करते हैं कुछ भाई की ढोल बाजे बजवाना व घुड़चढ़ी कराना तो पुराना रिवाज है, इसमें क्या फर्क पड़ता है?
अब उसका स्थान डीजे ने ले लिया है। जमाना बदल गया है, नाचना गाना तो आम बात हो गई है। आप मना क्यों करते हो? कुछ रुपए चलते समय बहन बेटी को देना उसका सम्मान है। उत्तर, इसका उत्तर यह है कि नंबर 1, प्रथम तो यह शास्त्र के विपरीत है। नंबर 2, विवाह गुड़चड़ी से या डीजे से नहीं होता, लड़के लड़की का होता है। गली में नाचना कूदना, बाप बेटी में माँ चाची ताई बुआ भाई चाचे ताऊ सब बेशर्म होकर नाचते हैं। यह कौन सी सभ्यता है? यह नहीं करना है, यह कंजरों वेश्याओं का काम होता था। अब सामान्य समाज भी इसी गंदगी में धंसा गया है। इस लोक में न जाने कब क्या घटना घट जाए, इसलिए हम परमात्मा से डरकर सब बकवास छोड़कर परमात्मा के संविधान में चलते हुए अपनी सब क्रिया करते हैं। सुनो एक दुखद घटना। एक दिन समाचार पत्रों में छपा कि एक बारात जा रही थी। जिस कार में दूल्हा बैठा था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दूल्हा तथा दूल्हे का जीजा जो उसी कार में बैठा था, घटनास्थल पर ही दम तोड़ गए। नंबर 14, पहले दिन सारा परिवार गली में नाच रहा था, डीजे बजाया जा रहा था। वे सब फोटो भी समाचार पत्र में छपे थे। दुर्घटना के बाद उसी घर में रोने धोने की हाहाकार मची थी। माता व बहन सिर के बाल फाड़ फाड़ कर रो रही थी। पिता भाई चाची ताई सब रो रहे थे। अब बज गया डीजे। यदि परमात्मा से डरकर इंसान चले, राम को राम समझे तो बचाव होता है। इसलिए मैं अकर्तव्य कर्म करने की आज्ञा नहीं देता। बेशर्मी की हद हो चुकी है। बहन बेटी को चलते समय कुछ रुपए देना एक रिवाज है जो समाप्त करना है। बहन बेटी को भिखारी नहीं समझना है, उसे बहन बेटी की समझना है। धरती ऊपर स्वर्ग तब ही बनेगा जब हम अपनी इंसानियत को पुण्य संभालेंगे। प्रश्न, क्या आप अंतरजातीय व अंतरधर्म विवाह के पक्ष में हैं? उत्तर, हमारे मिशन में जाति धर्म की कोई बाधा नहीं है। हम अंतरजातीय तथा अंतरधर्म के विवाह के पक्ष में हैं। हम निम्न नियमों का भी पालन करते हैं। अपने गोत्र में, अपने गांव में व आसपास गांवों गवांडों में माता के गोत्र में विवाह के पक्ष में नहीं है। सख्त निषेध है। मुसलमान अपने नियम अनुसार कर सकते हैं। यदि अंतरधर्म विवाह मुसलमान हिंदुओं में करते हैं तो उनके लिए गोत्र को छोड़कर अन्य उपरोक्त सब नियम लागू रहेंगे। यदि हिंदू भी किसी मुसलमान लड़की से विवाह करेगा, उसके लिए भी गोत्र को छोड़कर अन्य उपरोक्त नियम लागू होंगे। इसी प्रकार सिख ईसाई तथा अन्य के लिए नियम रहेंगे। यानी गांव गवांड पड़ोसी गांव में विवाह नहीं कर सकते। प्रश्न, क्या आप प्रेम विवाह यानी लव मैरिज के पक्ष में हैं? उत्तर, हाँ, परंतु निम्न शर्तों के साथ। उपरोक्त प्रतिबंधित बिंदुओं को ध्यान में रखकर माता पिता की सहमति के साथ प्रेम विवाह कर सकते हैं। प्रश्न, क्या आप समलैंगिक विवाह के पक्ष में हैं? उत्तर, यह कलयुग की देन है। विवाह अपना वंश बढ़ाने यानी संतानोत्पत्ति के लिए किया जाता है। समलैंगिक विवाह केवल बकवाद करने के लिए करते हैं, जो सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। यह हमारी राय है। हमें समलैंगिक का यदि पता चल जाता है, उसे बकवाद छोड़ने को कहते हैं। यदि नहीं छोड़ता है तो मिशन से निकाल देते हैं। यह विवाह नहीं कह सकते। अनैतिक कर्म यानी दुष्कर्म करने का परमिट कह सकते हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। ये तो वासना के कीड़े हैं, न इज्जत का डर न समाज की शर्म। प्रश्न, आप सब त्यौहार मनाने से रोकते हो। त्यौहार तो खुशी का प्रतीक माना जाता है, इसमें क्या दोष है? उत्तर, त्यौहार का अर्थ है किसी विशेष दिन को जो अपने धर्म की गरिमा से जुड़ा होता है। उस दिन कुछ अलग से खाना पीना करना, उस घटना की चर्चा करना जिस उपलक्ष्य में त्यौहार मनाया जाता है। सब त्यौहार किसी धार्मिक कथा से संबंध रखते हैं। नंबर 15, उदाहरण के लिए नंबर 1, दिवाली का त्यौहार। इस दिन की गरिमा है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर सीता को उसकी कैद से छुड़वाकर अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। घर घर में कई कई दीपक जलाए जाते हैं। प्रारंभ में घी के दीपक जलाए जाते थे, फिर सरसों के तेल के दीपक लगाए जाने लगे, फिर मोमबत्ती के स्थान ले लिया। अब बिजली के छोटे छोटे बल्ब दीपक के स्थान पर लगाए जाते हैं। एक दिन यह सब कर दिया, फिर न सीता याद आती न श्री राम। हम क्या करते हैं?
प्रतिदिन देसी घी की ज्योति सुबह शाम जलाते हैं जो 3-4 घंटे जलती है। एक वर्ष में 365 दिन हैं तो एक वर्ष में 720 दीपक हमने जलाए जो दिन में 7-8 घंटे जले, जिसने हवन का काम किया। एक गांव या शहर में हमारे अनुयायियों के 50-60 परिवार हैं तो वहाँ सुबह शाम प्रत्येक घर में देसी घी की ज्योति जलती है, हवन होता है जो वातावरण को शुद्ध करता है। शराब, हुक्का, बीड़ी आदि का सेवन नहीं करते, इससे प्रदूषण में बचाव रहता है। हवन के समय देव मंत्र भी बोले जाते हैं। हम सूक्ष्म वेद के मंत्र यानी वाणी सुबह शाम नित्य नियम संध्या आरती के रूप में पढ़ते यानी बोलते हैं, फोन में चलाकर सुनते हैं। जगत के लोग उस दिन या अन्य होली आदि के त्योहार पर बम छोड़ते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। कई बच्चों की आंखें खराब हो जाती है, कईयों के हाथ खराब हो जाते हैं, कई स्थानों पर आग लग जाती है। यह सब हम नहीं करते। सख्त हिदायत है। हम राम को दिन रात याद करते हैं। एक दिन की तो बात छोड़ो, होली धुलंडी के ऊपर जो उद्मस उतारा जाता है उसका उस त्योहार से क्या लेना देना है। होली का त्योहार भक्त प्रहलाद की रक्षा परमात्मा ने की। होलिका नामक पापिनी जो प्रहलाद भगत की सगी बुआ थी, अपने ऊपर अग्निरोधक चद्दर ओढ़कर भतीजे प्रहलाद को विश्वास में लेकर कि देख बेटा मैं भी तो आग में बैठी हूँ, कुछ नहीं होगा। गोडों में प्रहलाद को बैठा लिया, अग्नि जला दी। परमात्मा ने आंधी चला दी। वह अग्नि रक्षक चद्दर होलिका से उतार कर प्रहलाद भगत पर उड़ा दी। आग भड़क उठी, होलिका जल मरी, प्रहलाद सुरक्षित परमात्मा ने रखा। इसी खुशी का प्रतीक है कि होली का त्यौहार। जगत क्या करता है इस दिन? लट्ठम लट्ठा औरतें कोरड़े मर्दों को मारती है। मर्द हट जा करके बचाव करते रहते हैं, इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं, कीमती कपड़ों का नाश कर देते हैं। इसका परमात्मा से क्या लेना देना जिसने भगत की रक्षा की? कुछ कहते हैं कि हम रंग नहीं डालते, गुलाल का प्रयोग करते हैं। विचार करो, बांदर सा मुंह बनाकर एक दूसरे को परेशान करते हो। क्या गुलाल लगाने को परमात्मा की आरती मानते हो? दिवाली का त्यौहार त्रेता युग के अंत में हुई रावण वध व सीता समेत अयोध्या रामचंद्र की वापसी के बाद मनाया जाने लगा। उससे पहले क्या? पेज नंबर 16। त्यौहार मनाते थे, केवल धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। होली का त्यौहार सतयुग के अंत में प्रहलाद भगत की रक्षा परमात्मा द्वारा नरसिंह रूप में की जाने के बाद प्रारंभ हुई। उस समय सतयुग लगभग 16 लाख वर्ष बीत चुका था। उससे पहले तो यह त्यौहार नहीं मनाया जाता था, केवल धार्मिक यज्ञ शास्त्रों के अनुसार किए जाते थे। हम क्या करते हैं? हम प्रतिदिन परमात्मा का शुक्र कई कई बार करते हैं। एक दिन ड्रामा नहीं करते, शास्त्रों अनुसार धर्म कर्म करते हैं, यज्ञ धर्म करते हैं। अजब गजब बात। एक भक्त बना, उसने बताया कि हम चाचा ताऊ के 11 भाई बहन हैं, सब शादीशुदा हैं। हमें 11 वर्ष हो चुके हैं, कोई त्यौहार नहीं मनाया है। कारण वर्ष में एक मौत इतनी निकट हो जाती है कि त्यौहार नहीं मनाया जाता। विचार करें पाठक, जिनकी मृत्यु हो जाती है वे रोते हैं, गांव के लोग मस्ती मनाते रहते हैं। फिर उनकी बारी आती है, वे मुंह लटकाकर रोते रहते हैं, अन्य त्यौहार का ड्रामा कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं? हम किसी की आत्मा न दुखे इसलिए व्यर्थ दिखावा नहीं करते, दिन रात राम को याद रखते हैं। हम धार्मिक अनुष्ठानों को त्यौहार रूप में मनाते हैं। वहाँ कोई गाना बजाना नहीं, केवल सत्संग करके पाठ करके परमात्मा का गुणगान करते हैं, धर्म यज्ञ करते हैं, ऐसे त्यौहार मनाते हैं। धरती ऊपर स्वर्ग कैसे बना? हमारे नियम है। नंबर 1, किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करते यानी किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। नंबर 2, तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं। नंबर 3, दहेज नहीं देते हैं व नहीं लेते हैं। नंबर 4, विवाह में एक पैसा भी खर्च नहीं करते हैं। नंबर 5, चोरी ठगी जारी यानी पर स्त्री गमन से डरते हैं, न रिश्वत लेते हैं। नंबर 6, परमात्मा का नाम जपते हैं। नंबर 7, धार्मिक अनुष्ठान गुरु जी की आज्ञा में रहकर करते हैं। ऐसे धरती ऊपर स्वर्ग बना। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने हमारी व्यवस्था को ठीक से समझा तो बोला, न तो तुम शराब पीते, न बीड़ी सिगरेट हुक्का पीते, न दहेज लेते न देते,
तुम जो कमाते हो वह सारी बचत है। जो संत रामपाल जी से दीक्षा ले लेता है उसके तो यूं समझो एक लड़का नौकरी लग गया, इतनी बचत हो जाती है। मेरा एक बुआ का लड़का है, वह महीने के 60,000 रुपये लेता है, सरकारी नौकरी है, शराब सिगरेट पीकर घर का नाश कर रखा था। मैं एक दिन सुबह सुबह उनके घर गया, वह तो नौकरी गया था, कहीं पीकर पड़ गया, आया नहीं घर। ऐसा कई बार करता था। उसकी पत्नी ने चूल्हा जला दिया, उस पर डेगची रखी थी, चाय बनाने लगी। मैं दूसरे कक्ष में बैठा था, उठकर देखा तो वह चूल्हे के पास बैठी थी। 1 घंटा हो गया, चाय नहीं आई। तब मेरी बुआ, उस शराबी की माता जो दूसरे लड़के के साथ रहती थी, आई, बोली, उठ ले, कितकी चाय बनेगी। मैं दूसरी बुआ के लड़के के घर गया, वहाँ चाय पी। सत साहिब जी, हमें कमेंट करके बताइए ये पुस्तक आपको कैसी लगी। पार्ट 4 सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सत साहिब जी।